फ्रेंड्स, रेप इंसिडेंट के बाद पुलिस के अलावा एक विक्टिम को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है एक डॉक्टर की, एक हॉस्पिटल की। इसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि विक्टिम को इंसिडेंट्स के बाद फिजिकल इंजरी आई रहती है, और दूसरा ये कि मेडिकल ट्रीटमेंट से ऐसे कई एविडेंस मिल सकते हैं जिसमें एक्यूज्ड को सज़ा दिलाने में मदद मिल सकती है। फ्रेंड्स, हॉस्पिटल एक ऐसी प्लेस होती है जहां लोग अपने घावों पर मरहम लगाने जाते हैं, सिंपैथी और हेल्प की उम्मीद लेकर जाते हैं। लेकिन क्या सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है? आइए देखते हैं। मेडिकल के अंदर तो और भी बुरा हाल है, इवन पुलिस स्टेशन से भी ज़्यादा बुरा हाल है। सपोर्ट नहीं है, इनफैक्ट री-ट्रॉमा होता है। डॉक्टर्स तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो विक्टिम नहीं, वो एक्यूज्ड है। जो गार्ड होते हैं उनसे लेके ऊपर तक सबको पता था कि इसके साथ में ये हादसा हुआ है। अलग अलग डॉक्टर पूछते हैं, फिर नर्स पूछती है, फिर आजू बाजू के जो पेशेंट्स होते हैं वो पूछते हैं। हॉस्पिटल में रेप के कई ऐसे केसेस भी आते हैं जब डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं, ये कहकर कि हम बिना पुलिस के मेडिकल नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे केसेस में डॉक्टर मेडिकल के लिए मना नहीं कर सकता, उसको पुलिस की ज़रूरत नहीं है। और ये क्रिमिनल लॉ में भी है कि चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट, डॉक्टर विक्टिम का ट्रीटमेंट और मेडिकल करने से मना नहीं कर सकते, चाहे वो ट्रीटमेंट चेकअप के लिए हो या फिर एविडेंस के लिए। संगीता रे, जो कि सेहत नाम के इंस्टीट्यूट से जुड़ी हैं, उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज किया कि मेडिकल स्टूडेंट के टेक्स्ट बुक में ही लिखा है कि जब भी रेप विक्टिम हॉस्पिटल आए तो आप उसको शक की नज़र से देखो। ऐसा भी लिखा गया है कि अगर कोई मेल डॉक्टर किसी लेडी का मेडिकल करता है तो उसे केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज वो लेडी उस डॉक्टर पर भी आरोप लगा सकती है कि आपने उसका रेप किया। और जब ऐसे केसेस डॉक्टर के पास आते हैं तो वे उनसे बचने की कोशिश करते हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि मेडिकल स्टूडेंट को कॉलेज के सेकेंड ईयर में रेप केसेस के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। अब MBBS का स्टूडेंट जिसकी खुद की एज 19 से 20 साल की होती है, उसके लिए ये टॉपिक तो एग्ज़ाम में आने वाले 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जिसे वो रट कर पास हो जाते हैं। और जब सडनली रेप जैसे केसेस डॉक्टर के सामने आते हैं तो वे खुद सोच में पड़ जाते हैं कि इस केस को कैसे हैंडल करें, बिकॉज इस टॉपिक को पढ़े हुए तो कई साल हो जाते हैं और बाद में इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। फ्रेंड्स, रेप केस में मेडिकल किस तरह से किया जाता है उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये देखना है कि रेप केस में सही ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब तक हमने देख लिया कि रेप विक्टिम को पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में कैसे बिहेव किया जाता है। अब हम इस सिस्टम के थर्ड स्टेज यानी जुडिशरी या कोर्ट के बारे में जानेंगे। यही वो जगह है जहां हम जस्टिस की उम्मीद रखते हैं, लेकिन क्या जस्टिस सही में मिलती है? आइए देखते हैं। अब मुझे लगता है कि शायद न्याय व्यवस्था पे विश्वास करके मैंने बहुत सही नहीं किया। केस कई साल लग गए उसको कमिट होने में, जिसको कहते हैं कि सुनवाई शुरू होने में 3-4 साल लग गए। जब सुनवाई शुरू हुई तब डिफेंस ने इतने बेहुदे किस्म के सवाल जो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ लिखे गए हैं, उन बयान को भी मैं अब दोबारा कभी मैंने पढ़ा तो मुझे लगता है मैंने ऐसा कैसे बोला। फ्रेंड्स, कैसा लगता होगा जब 7 साल तक 10 से 20 साल तक जस्टिस की राह देखना? क्या फील करती होंगी वो विक्टिम्स जिनको जस्टिस का इतना लंबा सफर तय करना पड़ता होगा? केस के पहले दिन ही लगा कि ये सब बेकार है, क्यों किया मैंने ये केस। क्रॉस में वकील पूछने लगा कि बटन पहले किसने खोला, आपने खोला कि उसने खोला, वो आपके ऊपर था या आप उसके ऊपर थी। वकीलों का तरीका होता है कि लड़की को तोड़ देना, मतलब कि लड़की दूसरे दिन आना ही बंद कर दे, केस बंद हो जाए। बहुत बदतमीजी से पेश आए मेरे साथ वकील। उन्होंने कहा तुम्हारे और भी बहुत मर्दों से संबंध होंगे। फिर उन्होंने कहा कि बलात्कार कैसे किया, उन्होंने पूरा बताओ, खुल के बताओ। कहने लगे साड़ी उठाकर दिखाओ कैसे बलात्कार किया, और सारे आरोपी वहां बैठकर हंस रहे थे। मैं रो पड़ी। कोर्ट में ऐसे ही भद्दे भद्दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे घर में सिस्टर या मदर को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो वो इसके बारे में भी शेयर नहीं करती, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है। सोचिए, रेप जैसे सेंसिटिव केस को जब कोर्ट में तोड़ मड़ोड़ कर पूछा जाता है तो उनको कैसा फील होता होगा, कितना शेम फील होता होगा उनको अपने प्राइवेट पार्ट के बारे में बात करना। इतना ही नहीं, हर छोटी छोटी बात पर कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाता है। कोर्ट में हियरिंग की डेट्स टाल दी जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारे क्लास 8 के एग्ज़ाम के दिन हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता, हमें फेल कर दिया जाता है। लेकिन जस्टिस जैसे इम्पोर्टेंट एंड सेंसिटिव केस में डेट को कैसे पोस्टपोन कर दिया जाता है? डेट्स पोस्टपोन करने का जो मैटर है ये 1 या 2 महीने की बात नहीं,
ये केसेस 10 से 20 साल तक ऐसे ही घसीटे जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक्यूज की डेथ हो जाती है और केस अभी तक सामने ही नहीं आता। निर्भया केस में भी जस्टिस मिलने में 7 साल लग गए। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो विक्टिम को अंदर से तोड़ देता है और उसे ये लगता है कि कितनी बड़ी गलती की कोर्ट के दरवाजे पर जाकर, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। और इसी रीज़न से कई विक्टिम सुसाइड कर लेते हैं। किसी भी सोसाइटी में हम यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, हम सब कुछ भूलकर सोसाइटी में आगे बढ़ें। लेकिन कोर्ट केसेस की वजह से उसको सब चीज़ें याद रखनी पड़ती है, वो हर एक चीज़ जो उसके साथ हुआ था। कौन सी विक्टिम ये चाहेगी कि 10 से 20 साल तक वो अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए। और यही रीज़न है कि 88 रेप केस पर डे होने के बाद भी ये सब सामने नहीं आते। उनको केसेस याद रखने से ज़्यादा आसान लगता है रेप इंसिडेंट को भूलना। लेकिन ये कहाँ का जस्टिस है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ट्राई किया इस वीडियो के दोनों पार्ट में एक विक्टिम के ट्रॉमा को सामने लाने का। और हाँ, ये ज़रूरी नहीं इस वीडियो में दिखाए गए सारे प्रॉब्लम्स विक्टिम फेस करता हो या फिर इससे भी बदतर सिचुएशन होती होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट योर ओपिनियन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मीट यू सून इन द नेक्स्ट ऑनेस्ट टॉक। बाय बाय।